सभी को बहुत नमस्कार। और आज एक बार फिर से 19 दिसंबर को हम माल्टा का महीना के एक अध्याय में LIC धर्मपुर शाखा में पहुंचे हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे किशन जी और साकेत जी लगे हुए हैं और अन्य साथी भी यहाँ पे हैं जो कि माल्टे की खरीदारी कर रहे हैं। 2 किलो दो माल्टा। मैं कुछ यहाँ पे जो साथी मौजूद है माल्टा खरीद रहे हैं, मैं उनसे ठीक तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि ये माल्टे का महीना आखिर है क्या। तो माल्टे का जो महीना है वो हम 1 महीना सेलिब्रेट कर रहे हैं इस पहाड़ी फल के लिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अन्य फल तो हमारे बाजार में आमतौर पर मिलते ही रहते हैं, लेकिन ये जो माल्टा है वो उसको बाजार की पहुंच उतनी नहीं मिल पा रही, किसानों को उसका लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा ये एक प्रयास है कि किसानों तक एक अच्छा मूल्य किसानों को मिले ताकि वो भी एक अच्छी पैदावार करें और माल्टे को बाजार मिले, एक उचित दाम किसानों को मिले ताकि इसको भी एक आरामदायक बाजार मिले जैसे कि अन्य फलों को मिलता है। तो उसी श्रृंखला में माल्टे का हम यहाँ पे माल्टे को प्रमोट कर रहे हैं और इसका जो है हमने दाम भी रखा हुआ है। वो दाम है जो A ग्रेड माल्टा है उसका 50 रुपए है और B ग्रेड माल्टा जो है वो 40 रुपए है। और तो ये हमारा एक प्रयास है माल्टे को एक सामान्य बाजार तक पहुंचाने के लिए, जिससे कि माल्टा भी लगभग पूरे समय बाजार में रहे, जब तक उसकी पैदावार है, जब तक वो उगाया जा रहा है वो लगातार बाजार तक पहुंचता रहे। ये हमारा प्रयास है और जो किसान है उसको भी एक अच्छा दाम मिलता रहे। तो इसी श्रृंखला में बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे और सभी खरीदारी कर रहे हैं। उनका बहुत नंदलाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है धाद के। हाँ जी नंदलाल शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको। धन्यवाद आपको बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि माल्टे को लेकर आप लोग इतना काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी पहल है कि हमारे उत्तराखंड का जो मेन फल है ये माल्टा, जो सर्दियों में बहुत होता है, इसकी देखरेख और इसका उचित मूल्य अगर सरकार दे तो माल्टे में उत्तराखंड काफी आगे बढ़ सकता है, किसान काफी मेहनत कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, वर्ष से उसे अच्छा दाम दिया जाए। तो धाद की अच्छी पहल है, आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं और जिनसे हम खरीद रहे हैं उनको उचित दाम दे रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो हमारे किसान भाई हैं जो बागवानी कर रहे हैं उत्तराखंड में माल्टे की खास तौर पे, उनको ताकत मिलेगी कि वो और अच्छे से अच्छा माल्टा हमारे को इस प्रदेश में पैदा करके देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप जो माल्टा है, तो सर मैं जानना चाहूंगा कि जो माल्टा है आप कुछ अनुभव बताएं माल्टा के बारे में। आप कितना खाते हैं, कितना उपयोग में लाते हैं? जी मैं आपको बताऊं कि अभी मैं धारादेवी गया था तो वापसी में मैंने माल्टा लिया और मैंने लगभग 20 किलो एक कट्टा लिया। तो आप ये पूछेंगे हम डेली उसका जूस पी रहे हैं और बहुत ही शानदार, बहुत ही तरोताजा महसूस होता है और बहुत ही खूबसूरत फल है ये, विटामिन से भरपूर है, बहुत सी इसमें चीजें हैं, तो बहुत ही बेहतर फल है, उम्दा है, तो बहुत शानदार है इसका अनुभव मुझे। सर बहुत धन्यवाद, आपने अपना अनुभव बताया माल्टा के बारे में और मैं उम्मीद करता हूं कि हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस पहल को साझा भी करेंगे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के जरिए ताकि हमारा ये प्रयास आगे तक बढ़े। धन्यवाद सर। जी 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 धन्यवाद। हमारे अन्य साथी भी हैं, नौटियाल सर हमारे साथ हैं और नौटियाल सर से मैं आग्रह करूंगा कि वो भी यहाँ पे आए और अपने कुछ विचार रखे माल्टा के बारे में। नमस्कार सर। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका। और ये माल्टे का जो अभियान है इसका हम स्वागत करते हैं। इस बहाने पहाड़ की जो खासकर हमारे जो पर्वतीय क्षेत्रों की इकोनॉमी है उसको नई गति मिलेगी और हम लोग बहुत तेजी से पहाड़ का जो पुरातन स्वाद है उसको खोते जा रहे हैं। उम्मीद है कि इस बहाने वो सब स्वाद वापस आएंगे। धाद और धाद परिवार, आप सभी की ऊर्जा को सलाम कि आप ये महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और
क्योंकि मैं भी तुलवा रहा हूँ अपने माल्टे, इसलिए इस वार्ता को मैं यही विराम देता हूँ और अपने माल्टे लेके मैं भी जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद नौटियाल सर का। और नौटियाल सर जाने माने साहित्यकार हैं, साहित्य से भी जुड़े हैं और इस तरह से जो हमारे प्रदेश उत्तराखंड की जो संस्कृति है उस पर बहुत काम भी करते हैं और उसी का एक कार्य ये भी है कि वो माल्टे को खरीद रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं उत्तराखंड के किसानों का। तो आप जितने भी सदस्य हमें साथी हमारे धात के देख रहे हैं हमारे फेसबुक लाइव, अगर आप भी माल्टे को खरीदना चाहते हैं तो हमारे जो पेज पे है लगातार फोन नंबर्स हम शेयर करते रहते हैं। किशन जी हैं, साकेत जी हैं जो कि पंछी सहकारी समिति के सदस्य हैं और आप उनसे लगातार संपर्क कर सकते हैं कभी भी। हम लगातार जो है इस तरह का जो मोबाइल वैन है वो मुहैया तो नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन ये है कि जब भी इसकी आवश्यकता होती है आप उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे साथी हैं और अच्छा स्वाति जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी स्वाति जी हमारे साथ, स्वाति डोभाल जो कि वरिष्ठ सदस्य रही है धाद संस्था की, वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। तो नमस्कार बहुत बहुत स्वाति जी। नमस्कार जी। तो आज आखिरकार आपने माल्टे खरीद ही ली है यहाँ से? हाँ बिल्कुल, बहुत दिन से मैं इंतजार कर रही थी खरीदने का। आज हमारे घर के पास लगी है तो मैंने खरीद ही लिया। जी जी, स्वाति जी ने संपर्क किया था मुझसे, किंतु हाँ जी स्वाति जी ने संपर्क किया था मुझसे, लेकिन मैंने कहा था कि डिलीवरी उपलब्ध नहीं है तो मोबाइल वैन के जरिए हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैम यहाँ पे आई हैं और मैम थोड़ा बताएं आप इसके बारे में कि माल्टा जो है आपका कितना प्रयोग में आता है, कितना आप उसको खाती हैं? देखो मेरे लिए तो ये बचपन की यादें भी जुड़ी हैं इससे, क्योंकि मेरा जन्म पौड़ी में हुआ है तो वहाँ माल्टा बहुत होता है। तो हम तो बचपन से ही पेड़ से तोड़ना और खाना, वो वाली यादें मतलब मुझे आ जाती है बिल्कुल इसे देख के। तो जब यहाँ वैसे मिलता नहीं है तो जब से धात ने उपलब्ध कराना शुरू किया है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने तुमसे संपर्क भी किया था कि मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मेरे लिए तो बचपन की यादें हैं इससे जुड़ी हुई, तो इसलिए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो मैं तो इसीलिए लेने भी आ गई आज यहाँ पे। बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से हम और प्रयास कर सकते हैं कि इसको और आगे तक बढ़ाया जाए, क्योंकि हम जैसे आप देख रहे हैं धात संस्था की तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं कि जैसे इस बार हम मोबाइल वैन के जरिए जो है देहरादून में इसका विक्रय कर रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या हम और तरीके अपना सकते हैं कि इसको और आगे बढ़ाया जा सके? लेकिन मुझे लगता है जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का आजकल बहुत है, लोग घर बैठे ही सब कुछ चाहते हैं, तो अगर हम उससे इसे जोड़ सके तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। और अगर यहाँ से बाहर भी हम इसे उपलब्ध करा सकें तो, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि हमें पहाड़ का मिले। जैसे मुझे लगता है कि यार मेरे बचपन का है, मुझे चाहिए, मुझे बचपन में खाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो अभी भी मिलता है तो अच्छा लगता है। तो इसलिए अगर हम इसे ऐसा कुछ करेंगे ऑनलाइन ये उपलब्ध हो सके और हम पहुंचा सके लोगों तक, तो इससे मुझे लगता है बहुत फायदा होगा। ठीक है स्वाति जी, बहुत धन्यवाद, आपने अपना अनुभव साझा किया और समय दिया। थैंक यू, धन्यवाद जी। तो हमारे साथ अन्य साथी भी हैं जो लगातार माल्टे को खरीद रहे हैं और मैं चाहूंगा कि मैम कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ जी। तो जी नमस्कार, नाम क्या है आपका? शशि अग्रवाल। शशि अग्रवाल जी। शशि जी आप बताएं थोड़ा सा हमारे इस कार्यक्रम के बारे में। माल्टा तो मेरे को बहुत पसंद है खाना ना, जी। खट्टा मीठा होता है, अच्छा लगता है। हाँ, आज बहुत दिनों के बाद आया है। अच्छा, तो आपने खरीदा है? हाँ, आप खरीदने जा रही हैं। अच्छा अच्छा, तो आप मतलब कितना इसका उपयोग करती हैं? हम लोग कब से कर रही रहते हैं काफी टाइम से। अच्छा, बचपन से खाती हैं? हाँ, बचपन से। तो अच्छा, आप यहीं पे प्रॉपर देहरादून की ही है या फिर? प्रॉपर देहरादून के। देहरादून के। ठीक है। तो जो देहरादून के निवासी हैं उनमें मैंने पर्सनली तो बहुत कम देखा है कि वो जो है माल्टे को बहुत खाते हैं, वो कम देखा है। लेकिन ये देख के बहुत अच्छा लगा कि जो मैम है वो बता रही है कि वो तो लगातार खाती रहती हैं। बहुत कपड़ियाल जी भी लाते हैं हमारे, है ना, ये ऑफिस वाले भी लाते रहते हैं। अच्छा अच्छा, जी जी जी। खाने के लिए ना कपड़ियाल जी वगैरह जी लेके आते हैं हमारे यहाँ खाने के लिए ना। अच्छा, हाँ, तो आप यहीं से जुड़ी है, LIC से जुड़ी? LIC में। जी ठीक है। तो आपको मैम पता है हमारा जो कार्यक्रम है ये क्या चीज है, जानकारी है? हाँ, ये धाक वालों का है। हाँ जी।
तो मैम ये हमारा ना माल्टे का महीना है, इस नाम से हम 1 महीने का ये कार्यक्रम चला रहे हैं। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जो पहाड़ के किसान हैं उनको एक अच्छी लागत माल्टे के जरिए पहुंचाना है। और माल्टे को एक सामान्य जो बाजार है, जैसे और फल जो है लगातार हमें मिलते रहते हैं हमारे आसपास, वैसे ही माल्टा भी मिले, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। तो उसी प्रयास के तहत हमारा माल्टे का महीना के नाम से ये कार्यक्रम है। बढ़िया लगा माल्टा। जी और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना सहयोग दिया माल्टे को खरीद कर। बहुत धन्यवाद मैम। ठीक है, थैंक यू। किशन जी हमारे साथ मौजूद हैं। किशन जी से भी मैं जानना चाहूंगा। किशन जी थोड़ा सा आप समय दीजिए हमें भी। मैं समझ सकता हूं कि आप लगातार व्यस्त हैं वहां पर काउंटर पर, किंतु मैं चाहूंगा कि आप किशन सर आप वहीं से बोल सकते हैं कुछ इसके बारे में। किशन अच्छा ठीक, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी का इतना सहयोग मिल रहा है। और बहुत बार मुझसे कांटेक्ट किया जाता है कि माल्टे हैं या नहीं है, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं ये बोल देता हूँ कि आज तो माल्टे खत्म हो चुके हैं और कल की भी पहले से बुकिंग हो चुकी है, तो कल भी हमारी जो मोबाइल वैन है वो मौजूद नहीं होगी, ऐसा भी बोलना पड़ जाता है कभी कभार। तो ये सिचुएशन अगर है तो इसको देख के बहुत अच्छा लगता है। और सिचुएशन जो हम प्रयास कर रहे हैं जिस सिचुएशन का कि लगातार माल्टा प्रमोट होता रहे और उसको एक अच्छा बाजार मिले, तो हमारा ये मानना है कि अगर माल्टे की इस हिसाब से बुकिंग हो रही है इतने कम प्रचार में, तो ऐसा लगता है कि जरूर ये मेहनत जरूर रंग लेके आएगी। अगर हमारे कोई साथी कुछ बोलना चाहे। हाँ जी हमारे साथ तन्मय जी हैं। तन्मय जी कुछ बोलना चाहती है। तन्मय जी नमस्कार। शुभम, हम सब तो धात के साथी हैं और चूंकि हम LIC से संबद्ध हूँ और LIC के सभी साथी शुरू से ही धात के सभी जो अभियान रहे हैं सामाजिक, उनमें उनकी हिस्सेदारी रही है। और आज ये जो माल्टे का अभियान है वो हम LIC के एक दूसरे ऑफिस में लाए। पहले हमने शाखा 1 पे इसको किया था और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस तरह से हम जहाँ भी जा रहे हैं बहुत लोग उसे पसंद कर रहे हैं। ये नया तरीका है लोगों तक पहुँचने का। और इसकी सूचना न केवल देहरादून में बल्कि कोटद्वार में और गाजियाबाद में भी आने वाले समय में इस तरह के आयोजन होंगे। हम और लोगों से कह रहे हैं कि अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाकर के इस फल का कंजम्पशन करें। जितनी सूचनाएं इस बार पहाड़ में गई है इस फल को खरीद को लेकर के, मुझे उम्मीद है आने वाले साल में इसकी उत्पादन में और खरीद में उछाल आएगा और उन उत्पादक को जो उनके किसान है उनको अच्छा वैल्यू। ये सारी कवायद का पूरा अर्थ यही है। धात एक सामाजिक संस्था है, उसका कोई मार्केटिंग या बिजनेस से वो लेना देना नहीं है, लेकिन हम एक कोशिश करते हैं उन सबके साथ खड़े होने की जो कि किसी न किसी तरह से इस पहाड़ की आर्थिकी को मजबूती देते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस बार का हमारा अभियान जो 12 जनवरी तक चलेगा उसमें बहुत सारे लोग शिरकत करेंगे। 12 जनवरी को हमारा एक माल्टे का फूड फेस्टिवल करने वाले हैं जिसमें माल्टे से जुड़े हुए भोजन और उसके अलावा अन्य आयोजन होंगे। ऐसा आयोजन इस इतवार को पौड़ी के गवाड़ी गांव पे होने वाला है जिसको हम विमर्श करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी गतिविधियां लगातार कर रहे हैं और सारी गतिविधियां घूम फिर करके माल्टे के इर्द गिर्द इसलिए आती है कि हम चाहते हैं कि पहाड़ के फल, नैसर्गिक रूप से फल जो बहुत प्रचुर मात्रा में हो रहा है, उनको कोई ना कोई रेस्पेक्टेबल कीमत मिले। अगर उनको रेस्पेक्टेबल कीमत मिलेगी तो निश्चित रूप से पहाड़ में जो भी लोग इस काम कर रहे हैं उनको एक हौसला मिलेगा, वो आने वाले समय में इस काम को करेंगे। तो धन्यवाद शुभम भाई, मेरी बात इतनी। और किसी बुला लो पूछ। बहुत धन्यवाद तन्मय जी। और मैं चाहूंगा कि अन्य साथी जो है वो भी अपने विचार व्यक्त करें। ये जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, किशन जी से मैं दोबारा से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वो आए और बताएं सर कि अभी तक का जो सफर रहा है, लगभग काफी समय हो चुका है माल्टे का महीना कार्यक्रम को शुरू हुए हुए, तो आपको कैसा रुझान महसूस हो रहा है? क्या महसूस हुआ है आपको अभी तक का और आप क्या इससे उम्मीद करते हैं? रुझान तो ये है कि अभी तक हम लोग आज 8-9 दिन की हमारी ये यात्रा रही है अभी तक, और इन सारे दिनों में हम हमेशा खाली होके गए यहाँ से। जब भी जितना भी माल्टा आया सारा बिका है और हमारे पास इतनी कॉल आ रही हैं
लोगों की। हम माफी चाहते हैं कि हम लोग अभी होम डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जगह जगह ये हम उसको लगा रहे हैं, उसकी वजह से होम डिलीवरी नहीं हो पा रही है। तो एक्चुअली ये एक सबक है शायद लोगों के लिए कि माल्टे को अगर मार्केट दी जाए और कोई प्रयास करे तो माल्टा बहुत आयात में बिक सकता है। और हम लोग मतलब इस समय पे अभी कम से कम 1.5 और 3.5 क्विंटल करीब माल्टा हमारे पास इस समय पे है, लेकिन सारा का सारा माल्टा जो है पूरी तरह से बुक हो रखा है और हम एबल नहीं है कि हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब पहुंचाए, लेकिन कैसे करें। और रोज कॉल आ रही है कि आज हमारी कॉलोनी में आइए, कल हमारी कॉलोनी में आइए। अब हम लोग भी एक संस्था के नाते हमारी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ अपनी परेशानियां हैं जो हम लोग नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर ये कदम कोई उठाए बड़े जोर शोर के साथ में, तो मेरे ख्याल से पहाड़ का माल्टा 10 दिन में सारा देहरादून के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद किशन सर। और मैं थोड़ा सा ये भी चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से और अपील क्या कर सकते हैं। वैसे तो जैसे आपने बताया ही है कि जितनी हम मंगा रहे हैं, जितना माल्टा पहाड़ से, उसके लगातार पहले से ही बुकिंग हो चुकी है, तो हम मोबाइल वैन भी लगातार नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप क्या अपील करना चाहेंगे जो देहरादून वासी है या फिर जो भी हमें जहां से भी हमें देख रहे हैं फेसबुक के जरिए या किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैंने 10 तारीख को जब हम लोग पहाड़ दिवस का कार्यक्रम दून लाइब्रेरी में किया था, तो मैंने एक अपील करी थी देहरादून वासियों से उस दिन, और उस दिन ये कहा था कि जो करीब करीब 94 मैट्रिक टन या 93 मैट्रिक टन का जो उत्पाद है पहाड़ में हो रहा है इस समय माल्टे का, क्या वो हम देहरादून में खपत कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम उस दिशा में जा रहे हैं और शायद इस महीने के खत्म होते होते तक हम जो है पूरे का पूरा जो हमारा शायद उत्पाद है पहाड़ का, वो लगभग खत्म हो चुका होगा। और मैं शहर वासियों से फिर से गुजारिश करूंगा कि उन्होंने धात की एक आवाज के ऊपर जो है इतना अच्छा रिएक्शन दिया है, और लगभग जहां पर भी हम जा रहे हैं, जिस जगह पे भी हम जा रहे हैं, हमारा सारे का सारा सामान एक साथ में एक झटके में खत्म हो जा रहा है। तो और हमें मजबूरी ये हो रही है कि हम पहाड़ से और मंगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वहां पे भी किसानों में हाथ खड़े करने शुरू कर दिए कि हमारे पास माल्टा खत्म हो गया है। तो हम और भी जगह से देख रहे हैं, उत्तरकाशी के पटवाड़ी, रुद्रप्रयाग के पेलिंग से और क्या बोलते हैं दुधारखाल पौड़ी गढ़वाल से, सतपुली पौड़ी गढ़वाल से माल्टा आ रहा है। अभी हम 22 तारीख को गवाड़ी जा रहे हैं, वो उस क्षेत्र का माल्टा वहीं पे कलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर वापस देहरादून में लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद किशन सर आपका, आपने इतनी जानकारी दी है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से ये अभियान चल रहा है, और ये एक बदलाव जरूर लेके आएगा इस फल के प्रति। और बहुत धन्यवाद किशन सर, आप अपने कार्य पर लग सकते हैं। शराफत सर यहाँ पे हमारे काफी साथी हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने आने से थोड़ा झिझकते हैं, थोड़ी सी सामान्य झिझक होती है जो जनता होती है, किंतु ये सभी लोग बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। छोटी सी चीज होती है, छोटी से छोटी जो कोशिश होती है, उसका एक बड़ा नतीजा निकल सकता है। तो मैं शराफत सर से भी कहूंगा कि आप सर आए एक बार यहाँ पे और थोड़ा सा अपना अनुभव साझा करें इस कार्यक्रम के बारे में और माल्टे के फल के बारे में। हमारा डोनर भी है। हाँ बिल्कुल। शराफत सर हमारे अन्य कार्यक्रमों के भी डोनर हैं। और शराफत सर कोई बात नहीं, नॉर्मल बातचीत करते हैं सर, आइए। चलिए कोई बात नहीं। और शराफत सर ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ इस कार्यक्रम के बारे में। हमारा माल्टे का महीना के नाम से कार्यक्रम चल रहा है, जो कि धात संस्था की तरफ से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो ये है कि मुख्यतः जो पहाड़ी फल हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको एक सामान्य बाजार दिया जाए, जिससे कि वो भी लगातार मार्केट में रहे, बिके, और इससे किसानों को एक अच्छा दाम भी मिले और किसान व्यावसायिक तौर पर उस पर कार्य कर सके। तो उनकी मदद के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं, जो कि मुख्यतः 1 महीने का है।
और इसमें हम सहयोग ये चाहते हैं आप सभी से कि आप इन माल्टे को खरीदें, इसका उपयोग करें, क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर फल होता है, सभी जानते हैं, और सभी के काम का भी होता है। इससे इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, तो इसका इस्तेमाल करें। इससे आपका भी फायदा होगा इम्यूनिटी तेज होने से, और किसानों को भी अच्छा लगेगा, राहत मिलेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लगभग सभी के, हाँ जी, तो हमारे साथ शराफत सर मौजूद हैं, जो कि हमारे कई कार्यक्रमों के डोनर भी हैं, सदस्य हैं, साथी हैं, और आज माल्टा भी वो खरीद रहे हैं। तो मैं उनसे चाहूंगा कि सर, आपको ये अभियान हमारा कैसा लग रहा है? आप क्या इस पे कह सकते हैं कि इसको और हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? और माल्टे का आप अपना अनुभव भी बताएं कि आप कितना इसका उपयोग करते हैं। जी सर, बताएं। नमस्कार जी, आप लोगों की बहुत अच्छी पहल है। जो पहाड़ का हमारा जो माल्टा है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ये सब कर रहे हैं। बहुत आप लोग इसके मतलब शुभकामनाएं आप लोगों को, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है सर ये सब करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। तो शराफत सर, मतलब कुछ साथी होते हैं जो कि कम शब्दों में बहुत ज्यादा बात कर देते हैं, तो शराफत सर ने अपनी बात रखी। बहुत धन्यवाद शराफत सर का। और बाकी अन्य साथी भी हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो अगर कुछ अपना अनुभव बता सके इस बारे में, तो बहुत खुशी होगी हमें। शर्मा सर, आप दो शब्द कहिएगा इस अभियान के बारे में, माल्टे के अनुभव के बारे में बताइएगा। तो साथियों, LIC धर्मपुर शाखा में हम मौजूद हैं फिलहाल, और कुछ समय हम यहाँ पे मौजूद रहेंगे। शर्मा सर, आप ये बताइएगा कि जो अभियान है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और माल्टा आप कितना वैसे भी उपयोग करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें बिल्कुल जैविक खाद से उपलब्ध माल्टा हमें यहीं पर ही गेट के सामने उपलब्ध है। और इससे अच्छी क्या बात होगी कि हमें इतने सस्ते रेट में उपलब्ध है, वरना अगर हम इसकी सही से कीमत देखें तो बहुत 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 महंगी बैठती है। वो तो जो भी परिस्थितियां हमारे भारतवर्ष में है, या जो भी सब्सिडी या जो भी तरीका है, इनका बहुत सस्ते रेट पर उपलब्ध हो जाता है। लेकिन ग्रामीणों को क्या उपलब्ध होता है, ये एक बड़ी ही सोचनीय विषय है। जो उसका कारीगर है, जो उसे काम कर रहा है, उसको वो मेहनत उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और इसका कई बार ये प्रश्न उठे हैं। चौधरी चरण सिंह जी के समय पर भी ये एक बहुत बड़ा जीवंत प्रश्न था, जो खुद एक कृषि क्षेत्र से आते थे। लेकिन अब आप देख ही रहे हैं। चलो, जो भी है अच्छा है, हमें अपने गेट पर ही उपलब्ध हो रहा है। आपके लिए सभी शुभकामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शर्मा सर, और इसी तरीके से आप सहयोग बनाए रखिए हमारा। आपका बहुत बहुत आभार जी। हमारे साथ एक और साथी हैं सर, मैं आपसे भी थोड़ा सा बातचीत करना चाहूंगा इस बारे में जी। तो बहुत ही खुशहाली से और सकारात्मक तौर पर हम इस माल्टे का जो महीना सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सभी लोगों के साथ, उसका बहुत बहुत आभार जी। जी सर, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ थोड़ा सा जी? तो हमारे साथ एक और साथी हैं हमारे, मैं सबसे पहले सर का नाम जानना चाहूंगा। सर, आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम राकेश सेमाल है। और हाँ जी, मैंने ये फेसबुक पे देखा था आपका ये धात का कार्यक्रम का, इसमें जो इसकी आपने जानकारी डाली थी, तो फेसबुक पे देख के ही मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी मैंने जो है उसको देखा था। तो माल्टा हम प्रत्येक साल जब भी माल्टा आता है तो हम मेलों से या कहीं वैसे भी गाँव से मंगाते रहते हैं। तो अपना पहाड़ी फल है, हम इसको वैसे भी खाना भी पसंद करते हैं और लोगों को बताना भी पसंद करते हैं, प्रमोट करना पसंद करते हैं कि भाई ये अपना पहाड़ी फल है, अपना यहाँ के उत्पाद हैं, पहाड़ी उत्पाद हैं। तो इसको हमारा ही फर्ज है कि जितना अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे तो हमको पहुँचानी चाहिए, ताकि हमारा भी अपने जो भाई लोग इससे रोजगार से जुड़े हुए हैं उनका भी रोजगार बढ़े, और हमारा पहाड़ का नाम और हमारे माल्टे का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो, सभी लोग जाने इसको। तो यही चीज हमको सबको बतानी भी चाहिए कि भाई हमारे जो भी पहाड़ी उत्पाद हैं, और विशेष करके मैं धात संस्था का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो
इस तरह के जो प्रोग्राम करते हैं। और व्यवसाय तो सभी लोग कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं कि भाई जो है अपने जो पहाड़ी व्यंजन है, पहाड़ी उत्पाद है, उनको बेच रहे हैं। लेकिन जो धात संस्था है वो विशेष करके इस तरह के आयोजन करके जागरूकता भी फैला रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो है, जो इस तरह के जो कार्यक्रम को प्रचारित और प्रसारित करते हैं, तो इसके लिए मैं धात संस्था का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इससे सभी लोगों को जानकारी पहुंचती है कि अपने जो भी हमारे जो पहाड़ी कल्चर है इसको बढ़ावा मिलता है, अपने पहाड़ी संस्कृति, पहाड़ी उत्पाद के बारे में सबको जानकारी मिलती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों का भी और पूरी धात संस्था का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कम शब्दों में सब कुछ कवर कर दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतना कुछ फॉलो करते हो, तभी आपको धात संस्था के बारे में भी इतनी जानकारी है। और आप जब हमने जानकारी कहीं पे भी साझा की होगी, आप उस जानकारी को देख के, सुन के, कोई वीडियो देख के आप यहाँ तक पहुंचे। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। सर, आप यहीं पे कहाँ पे आसपास रहते हैं? हाँ, मैं यही देहरादून ही नवादा में रहता हूँ। मेरा अपना व्यवसाय है। अच्छा, मतलब आप थोड़ा नजदीक ही रहते हैं यहाँ पे आसपास? हाँ, यहाँ नवादा में रहता हूँ मैं। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा मेन तो यही एक स्थान था कि हम यहाँ पे LIC धर्मपुर में लगाएंगे, और मुख्यतः जो यहाँ के LIC के साथी है वो यहाँ पे आएंगे। आपका कार्यक्रम वहाँ माल देवता में भी शायद कल या परसों में था, वहाँ भी मैं आना चाह रहा था लेकिन समय नहीं निकाल पाया। तो फिर अभी मैंने देखा था, या अपना नंबर साझा किया था, मैंने फोन करके आया हूँ। मैंने फोन नंबर रहा होगा जिनका भी है, तो फिर उससे फोन किया था मैंने। ये वो जानकारी लिखी थी उसमें कि आज यहाँ पे धर्मपुर साइड में कहीं बैन लगेगी, तो उसको देखते हुए मैं आया हूँ। तो ये है कि माल्टा तो चलो हम कहीं हमारे गांव से भी जो भेज देते हैं, कोई वहां से भी मंगा लेते हैं, लेकिन विशेष करके है कि इस तरह के जो आप लोग करते हैं, तो इससे लेने में यह है कि अन्य लोगों को भी जानकारी पहुंचती है। भाई हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने घर में बैठ के क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी को क्या पता चल रहा है। लेकिन इस तरह के सार्वजनिक रूप से अगर हम इस तरह का इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो जानकारी सभी तक पहुंचती है। इससे अपने जो हमारे पहाड़ी व्यंजन है, जो विशेष करके हमारे जो फलों का राजा है माल्टा है, इसकी जानकारी लोगों को पहुंचेगी। अब कुछ लोग यहाँ पे जो आने जाने वाले लोग हैं, किसी को पता होगा, कोई जो हमारे भाई लोग हैं जो अन्य प्रांतों के हैं, उनको नहीं पता होगा कि भाई ये क्या चीज है, तो वो भी जानेंगे, वो भी अपने क्षेत्र में जाएंगे, वो भी बताएंगे भाई यहाँ उत्तराखंड में माल्टा होता है। तो ये ऐसे कार्यक्रमों की मैं बिल्कुल सराहना करता हूँ, और सभी को इससे धात संस्था से जुड़ के अपने पहाड़ी उत्पादों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, और उसका उपयोग भी करना चाहिए, उपभोग भी करना चाहिए, और प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, जिससे हमारे उत्तराखंड का नाम पूरे विश्व में हो, और हमारी पहाड़ी फलों का, पहाड़ी व्यंजनों का प्रचार प्रसार हो, पूरे विश्व में हमारे माल्टे का नाम हो, पहाड़ी व्यंजनों का नाम हो, पहाड़ी उत्पादों का नाम हो। और इससे जो हमारे आप लोग या अन्य लोग जिससे रोजगार से जुड़े हुए हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इतना अनुभव साझा किया। बहुत अच्छा लगा कि आप इतना अच्छा विचार रखते हैं। फोटो ले लेते हैं इसके साथ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अपने मेरा भी फेसबुक पेज है, और शायद मैं इससे धात जो आप ग्रुप है उसमें भी जुड़ा हुआ, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इस पर मैं अपने पेज पे इसको साझा करूंगा, तो एक फोटो जरा ले लेते हैं इसमें। जी बिल्कुल सर, अभी इसे हम समाप्त कर ही रहे हैं, उसके बाद हम फोटोज लेते हैं। बस मैं इसे समाप्त कर रहा हूँ। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का जो कि हमारे फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, और बहुत धन्यवाद उन सभी का भी जो जैसे सर हैं वो सहयोग भी कर रहे थे, बल्कि अभी सपोर्ट भी कर रहे थे कुछ एंट्री करने में, और यहाँ पे अपने घर से यहाँ तक भी आए हैं स्पेशली माल्टा लेने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा सर आपको देख के, एक तो सबसे पहले धन्यवाद सर। और तो सभी साथियों का, आप सभी का धन्यवाद जो जिन्होंने माल्टा जो है यहाँ से खरीदा है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ खरीदने का और खाने का काम नहीं कर रहे हैं, आप जो पहाड़ के किसान हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप लगातार हमसे संपर्क में रहिए। बाकी हमारे साथ किशन सर जो हैं, किशन जी और साकिब जी का नंबर हम लगातार प्रोवाइड करवाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास वो
वही इस जो मोबाइल वैन है उसको लेके चलते हैं। तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि कहाँ पे कब माल्टा उपलब्ध होगा, हम कहाँ से खरीद सकते हैं आप लोग। आज के लाइव में इतना ही। मैं आपके साथ शुभम शर्मा था। जल्द ही किसी अन्य माल्टा के कार्यक्रम में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।